स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग सेकंड्स कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टूस कॉम्प्लीमेंट को यूज करके हम कैसे बाइनरी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लेंगे और उन एग्जांपल्स की हेल्प से आपको समझ आ जाएगा कि टूस कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से बाइनरी सब्ट्रैक्शन किस प्रकार किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, आपको इस बाइनरी नंबर में से इस बाइनरी नंबर को माइनस करना है। मींस पहला बाइनरी नंबर है आपका 110110 बेस 2 है, माइनस 10110 बेस 2। इन दोनों बाइनरी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। वो आप कैसे करेंगे, आइए मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट्स, अगर हम इस बाइनरी नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट देखें तो वो 54 होता है। बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस बाइनरी नंबर का जो डेसिमल इक्विवेलेंट होता है वो 54 होता है और इस बाइनरी नंबर का जो डेसिमल इक्विवेलेंट होता है वो 22 होता है। इन दोनों को माइनस करके हमें मिलता है 32। मींस इन दोनों को माइनस करके हमें जो बाइनरी नंबर मिलेगा उसका डेसिमल इक्विवेलेंट 32 होना चाहिए, तभी हमारा आंसर जो है वो राइट होगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, ये हमें आंसर राइट मिलता है, 32 मिलता है कि नहीं। तो प्रोसीजर क्या रहने वाला है इन दोनों नंबर्स को माइनस करने का यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट, आइए वो देखते हैं। पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड किया जाता है वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 010110। अब स्टूडेंट्स, हमारे पर नंबर तो ये था, ये जीरो हमने क्यों लगाया, देखिए यहां पर कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, जबकि यहां पर कितने डिजिट्स थे, 1 2 3 4 5। तो हमें दोनों डिजिट्स जो हैं उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए, तो यहां पर हम जीरो लगा सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले इस बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला जाएगा। वो आप कैसे निकालेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 010110 इस, जहां जीरो है वहां 1 कर देना है, जहां जीरो है वहां 1 कर दो, जहां 1 है वहां 0 कर दो। 1 और 0 को इंटरचेंज कर देना है आपने, यहाँ 0 है तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 है तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 है तो 1 आ गया, यहाँ 1 1 है तो यहाँ 0 0 आ गया, यहाँ 0 है तो 1 आ गया। तो इस बाइनरी नंबर का जो वंस कॉम्प्लीमेंट होगा वो ये होगा। अब टूस कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे इस बाइनरी नंबर का, जो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट आया है उसमें अगर आप 1 ऐड कर देते हैं तो इस नंबर का आपको टूस कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। किसी भी बाइनरी नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, पहले उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है बाय इंटरचेंजिंग जीरोस एंड 1, उसके बाद उसमें 1 ऐड कर दिया जाता है तो आपको उस बाइनरी नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 010110 इज, ये जो आपका वंस कॉम्प्लीमेंट आया है इस बाइनरी नंबर का, उसमें 1 ऐड कर दो तो 1 आपको ऐड करके क्या मिलेगा, 1 + 1 क्या होता है, 0, कैरी होता है 1 इस केस में, 1 + 0 इज 1, यहां पर कैरी कुछ नहीं रहेगा तो ये 0 एज इट इज आ जाएगा, ये 1 एज इट इज, 0 एज इट इज, 1 एज इट इज। तो इस बाइनरी नंबर का आपका जो टूस कॉम्प्लीमेंट होगा वो ये निकल के आएगा। अब इससे अगला स्टेप क्या होगा, इससे अगला स्टेप ये होगा कि इस बाइनरी नंबर का जो टूस कॉम्प्लीमेंट आया है उसको आपने इस नंबर में ऐड कर देना है। तो अगले स्टेप में आप क्या फाइंड करेंगे, नाउ फाइंड 110110 प्लस इस बाइनरी नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट आपको ऐड कर देना है, जो कि है 101010। तो इनको ऐड करके आइए देखते हैं क्या मिलेगा हमें। तो आप ऐसे लिखेंगे 110110, ये आपने एज इट इज उतार दिया, प्लस यहां पर ये लिख देंगे 101010। अब आपको इनको ऐड करना है, तो ऐड कैसे करेंगे, 0 + 0 इज 0, 1 + 1 इज 0, कैरी आ जाएगा 1, 1 + 1 इज 0, 0 + 0 इज 0, कैरी आ जाएगा 1, 1 + 0 इज 1, 1 + 1 इज 0, कैरी आ जाएगा 1, 1 + 1 इज 0, 0 + 0 इज 0, कैरी आ जाएगा 1,
और जब आप 3 बार 1 को ऐड करते हैं तो इनका सम आता है 1 और कैरी आता है 1। तो पहले केस में, इस क्वेश्चन के केस में आपको यहां पर कैरी देखने को मिल रहा है, ये वाला। इस कैरी को आपको ड्रॉप कर देना है और जो बाकी आपके पास नंबर बचे हैं वो आपका फाइनल आंसर होगा। आपके जो क्वेश्चन में जो नंबर गिवन थे वो थे, उसमें कितने डिजिट से 1 2 3 4 5 6 थे, तो यहां से भी आपको 6 डिजिट से लेने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसलिए हमने इस कैरी को ड्रॉप कर दिया है। तो आपका फाइनल आंसर जो होगा, इन दोनों बाइनरी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके जो आपको मिलेगा वो ये मिलेगा। तो आप फाइनल आंसर ऐसे लिखेंगे, सो 110110 बेस 2 माइनस 010110 बेस 2 इज इक्वल टू 1000000 बेस 2। अगर आप इस बाइनरी नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं तो वो 32 ही निकल के आता है, आप चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो था पहला क्वेश्चन हमारे पास, पहली प्रॉब्लम जिसमें हमें कैरी देखने को मिल रहा था, और यहां पर हम बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर रहे थे। तो अगले केस में हम देखेंगे कि जब हम छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करेंगे तो उसके लिए आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट, ये हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम क्या है। सेकंड प्रॉब्लम है आपके पास, फाइंड 10110 बेस 2 माइनस 11010 बेस 2। अब ये क्वेश्चन जो है वो पिछले क्वेश्चन से कैसे डिफरेंट है वो भी आप थोड़ी देर में देखेंगे, इसलिए आपको एक क्वेश्चन करवाया जा रहा है। इसका अगर डेसिमल इक्विवेलेंट देखा जाए इस बाइनरी नंबर का तो वो होता है 22। अगर इस बाइनरी नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट निकाला जाए तो वो आपके पास 26 निकल के आता है। तो आप जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर जो है वो -4 निकल के आता है। तो इन दोनों नंबर्स को माइनस करने के बाद जो आपको बाइनरी नंबर मिलेगा उसकी डेसिमल इक्विवेलेंट जो है वो 4 होना चाहिए, और उसके आगे, उस आंसर के आगे हमें माइनस साइन लगाना होगा क्योंकि आंसर जो है यहाँ पर वो नेगेटिव आएगा। तो इसमें हम क्या स्टेप फॉलो करेंगे, पहला स्टेप वही होगा, जिस नंबर को आपने माइनस करना है, इस नंबर को माइनस करना है आपको, तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा। 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने से पहले आपको इसका 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा। वो आप कैसे करेंगे, तो आप लाइन लिखेंगे, सॉल्यूशन 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 11010 इज इक्वल टू, जहां 1 है वहां 0 कर दो, जहां 0 है वहां 1 कर दो, मींस 0 और 1 को इंटरचेंज कर दो। तो इस 1 की जगह आ जाएगा 0 इस 0 की जगह आ जाएगा 1, इस 1 की जगह आ जाएगा 0, इस 0 की जगह आ जाएगा 1। तो इस बाइनरी नंबर का जो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, 1's कॉम्प्लीमेंट होगा, वो ये होगा। अब 2's कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे, 1's कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड करके। तो आप लाइन लिखेंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 11010 इज इक्वल टू, जो इसका 1's कॉम्प्लीमेंट आया है 00101, उसमें +1 कर दो तो आपको मिल जाएगा 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस बाइनरी नंबर। तो आइए इनको ऐड करते हैं, 1 + 1 जो है वो 0 होता है, कैरी में 1 जाता है, 1 + 0 जो है वो 1 होता है, कैरी इसमें नहीं होता, तो ये 1 एज इट इज आ जाएगा आगे, ये 0 0 एज इट इज आ जाएंगे। तो इस बाइनरी नंबर का जो 2's कॉम्प्लीमेंट होगा वो ये होगा। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा कि इस बाइनरी नंबर का जो 2's कॉम्प्लीमेंट आया है उसको हमने इसमें ऐड करना है। तो आप लिखेंगे, नाउ फाइंड 10110 प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस बाइनरी नंबर जो कि है 00110। आइए इनको ऐड करते हैं, 10110 ये लिख दिया, प्लस 00110 प्लस 00110, इनको ऐड करना है आपको। तो आपको ऐड करके मिलेगा 0 + 0 0, 1 + 1 इज 0, सम कैरी जो है वो 1 आ जाएगा। इस केस में 3 बार 1 को जब आप ऐड करते हैं तो यहाँ पर 1 आता है सम में, और कैरी जो है वो 1 जाता है। इन तीनों को ऐड करके आपको मिलेगा 1, कैरी इसमें नहीं होता, 1 + 0 होता है 1, 1 + 0 होता है 1, कैरी इसमें 0 मिलता है हमें, तो कैरी लिखने की जरूरत नहीं है, 1 + 0 जो है वो 1 होता है। तो इस केस में आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी कैरी नहीं मिल रहा आपको। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, इस केस में आपको इन दोनों का जो सम आया है ये, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा और वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस सम का 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, पहले हमें इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा 1 और 0 को इंटरचेंज करके, और जो 1's कॉम्प्लीमेंट आएगा उसको उसमें आपको +1 ऐड करना होगा, 1 ऐड करना होगा कहने का मतलब। तो आप लिखेंगे 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस बाइनरी नंबर, 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 11100 इज इक्वल टू, 111 की जगह 000 आ जाएगा, 00 की जगह 11 आ जाएगा, और 1 और 0 को हमने इंटरचेंज कर दिया, जहां 0 था वहां 1 कर दिया, जहां 1 था वहां 0 कर दिया हमने।
अब हमें टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस 110 1100 इज इक्वल टू, इसका जो वंस कॉम्प्लीमेंट आया है इसमें आप +1 कर दीजिए। 0011 +1, तो आइए देखते हैं क्या मिलेगा। 1 + 1 इज 0, कैरी आ जाएगा 1, 1 + 1 इज 0, कैरी आ जाएगा 1, 1 + 0 इज 1, 0 0। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर, बट विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ छोटे में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं तो आंसर जो है वो नेगेटिव होगा। तो फाइनल आंसर में आप क्या लिखेंगे, इसी को लिख देंगे, साथ में आगे माइनस साइन लगा देंगे और बेस जो है वो 2 लगा देंगे आप यहाँ पर। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। और अगर आप इस बाइनरी नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं तो आपको 4 ही मिलता है, आप करके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो होगी प्रॉब्लम नंबर 2, जिसमें हमें यहाँ पर कोई कैरी देखने को नहीं मिल रहा था। कैरी नहीं मिलेगा तो आपको इस आंसर का टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा, और जो आपको आंसर मिलेगा टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के बाद उसके आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे तो आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा आपको। तो इसके बाद हम एक प्रॉब्लम और डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हम फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। आइए स्टूडेंट देखते हैं कि आप फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। तो आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है बाइनरी नंबर 10100.01 बेस 2 में से आपको माइनस करना है 11011.10 बेस 2। तो जब आप इस फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट निकालते हैं, जो मैंने आपको बताया हुआ है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन वाले वीडियो में, तो आप उस मेथड से जब इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालते हैं तो आपको मिलता है 20.25। और इस केस में जब आप इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालते हैं इस बाइनरी नंबर का तो आपको मिलता है 27.5। तो इन दोनों को माइनस करके जो आपको आंसर मिलेगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि आप छोटे में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं, तो वो आपको मिलेगा -7.25। तो इन दोनों बाइनरी नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर जो आपको बाइनरी नंबर मिलेगा उसका डेसिमल इक्विवेलेंट इतना होना चाहिए। इस तरह से आप आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका मेथड क्या रहेगा। मेथड वही होगा, जिस नंबर को आपने माइनस करना है उसका आपको पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। वो आप कैसे निकालेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस बाइनरी नंबर 11011.10 इज इक्वल टू 0 और 1 को इंटरचेंज कर दीजिए। 11 की जगह 00, 0 की जगह 1, 11 की जगह 00, 0.10 की जगह 01 आ जाएगा। और फिर आपको निकालना है टूज कॉम्प्लीमेंट इस बाइनरी नंबर का। वो आप कैसे निकालेंगे, इसके वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर देंगे। तो आप लिखेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस बाइनरी नंबर इज इक्वल टू, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ये है 00100.01, इसमें आप 1 ऐड कर दीजिए। तो देखते हैं क्या मिलेगा। 1 + 1 इज 0 और कैरी आ जाएगा 1, 1 + 0 इज 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे आप 0 0 1 0 0। तो ये आ गया टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस बाइनरी नंबर। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहने वाला है, जो टूज कॉम्प्लीमेंट आया आपका इस बाइनरी नंबर का, उसमें आपको ये ऐड करना है। तो आप लिखेंगे नाउ फाइंड 10100.01 प्लस ये आपको ऐड करना है 00100.10। आइए अब इन दोनों को ऐड करते हैं। तो आप पहले लिखेंगे 10100.01, ये वाला नंबर लिख दिया, प्लस ये वाला नंबर लिखिए 00100.10। अब इनको ऐड कीजिए, ऐड करके आपको मिलेगा 1 + 0 इज 1, 0 + 1 इज 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 + 0 इज 0, 0 + 0 इज 0, 1 + 1 इज 0, कैरी 1 आता है। 1 + 0 + 0 जब आप करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। तो इस केस में आपको 1 + 0 करना है तो ये आपको 1 मिलेगा। तो इस केस में आपके डिजिट्स कितने हैं, डिजिट्स काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको 7 डिजिट्स रखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिजिट्स आ रहे हैं। यहाँ पर कोई भी कैरी नहीं आ रहा, और जब भी कोई कैरी नहीं आता तो उस केस में आपको एक स्टेप और परफॉर्म करना होता है, और वो ये है कि इस आंसर का आपको सेकंड कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है, टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है। और वो आप कैसे करते हैं, पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड कीजिए, तो जो आंसर आएगा उसमें +1 कर दीजिए, तो आपको इसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा विद नेगेटिव साइन। तो आप इसका क्या करेंगे, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1100.11, 1100.11 इज इक्वल टू 0 की जगह 1, 1 की जगह 0 कर दीजिए। इस 1 की जगह 0 0 आ जाएगा। इस 000 की जगह 111, 0.11 की जगह 0 0 आ जाएगा। और आपको इसका ही आप सेकंड कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो आप कैसे करेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू, जो वंस कॉम्प्लीमेंट आया उसमें 1 ऐड कर दीजिए। तो
तो आपको ऐड करके क्या मिलेगा, 0 + 1 = 1, 0 का 0 आ जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, 0 का 0। तो स्टूडेंट्स ये होगा आपका फाइनल आंसर विद नेगेटिव साइन, क्योंकि छोटे में से बड़ा नंबर माइनस किया जा रहा है और यहाँ पर आपको माइनस साइन देखने को मिलेगा। और जब भी आपका इस स्टेप में कोई कैरी नहीं बचेगा तो आपने फाइनल आंसर में माइनस जरूर लगाना है। यहाँ पर कैरी ना बचने का मतलब ये है कि आप छोटे में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट्स फाइनल आंसर आपका होगा माइनस ऑफ दिस 0011.01 बेस 2, और जब आप इसका डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं तो वो आपको 7.25 ही मिलता है, आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। तो स्टूडेंट्स ये था आपका बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। आई होप आपको आज का वीडियो जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।